हरी बोल चरण सिंह राणा प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। लेवल 2 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। थोड़ी देर के लिए सब लोग अनम्यूट म्यूट 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 ही रहिए। जैसे ही अगर जैसे कि मैं सब लोगों को, चंद लोगों को यहाँ पे कोहोस्ट बना रहा हूँ, तो आप लोग क्या करना, जो लोग अगर अनम्यूट करते हैं, तो आप सभी का फिर से वंस अगेन स्वागत है आज के कक्षा में। माता जी प्रभु जी, हम लोग अच्छा सा जो 32वां श्लोका है, 32वें श्लोके से हम लोग आरंभ करेंगे। इसके पहले हम लोग ये जाने अलग अलग तरह से भगवान, वेदों में क्या बताया गया था, हाँ भगवान क्यों आते हैं, वैसा हम लोग अलग अलग श्लोकाएं देखे चौथे अध्याय में। थोड़ा सा आज हम लोग ये देखेंगे भगवान, ब्यूटीफुल अध्याय है ये, जहाँ पे हम लोगों को भगवान ये ज्ञान देंगे। ये ज्ञान, अगर आप बिना ज्ञान के अगर सिर्फ जीवन भर कर्म करते जाओगे तो भगवत धाम नहीं आओगे। और इसलिए वो बोले, हाँ ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। अब वो क्यों क्यों आवश्यक है, एक एक तरीके से हम लोगों को बताते जाएंगे। 32वां श्लोका माता जी बोल दिए, वहां से करना है प्रभु जी। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापाना गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। वो बोल रहे हैं अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। तो ऐसे अन्य लोग है, हाँ वो लोग समाधि में रहने, यानी वेदों में हम लोगों को क्या बताया गया, वेदों में कर्म कांड करो ऐसा कुछ बताया गया, बलि दो, ये करो वो करो, हाँ वो करते हैं। लेकिन हमको उनको जीवन का लक्ष्य ये नहीं मालूम, वेदों में राज क्या छुपा हुआ है, भगवान को प्राप्त करना है। एंड फाइनली अब क्या बोल रहे हैं, अब अन्य लोग जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम, वे अपने अपने में प्राण को और प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण को प्राण में ही आहुति देते हैं। एक्चुअली ऐसा यहाँ पे अलग अलग होता है, यानी ये क्या है, यज्ञ है। ठीक है, हम लोगों को जो भी मानव लोग है ना माता जी प्रभु जी, हम लोग जब 10वां स्कंद भागवतम का पढ़ते हैं, तो वहां पे इसलिए प्रभुपाद जी भी बताए हैं, जब 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान जो उनके डेली लाइफ में क्या करते थे, तो एक्चुअली देखा गया तो यज्ञ हर कोई करना है, चाहे कोई भी रहो यज्ञ करना है। क्योंकि हम लोग जब जल पीते हैं, जल के अंदर कई कीटाणु हैं, वो हमको नहीं मालूम, वो हमारे पेट में जा रहे हैं, वो मर रहे हैं। जब अन्न बना रहे हैं, अन्न आंच जला रहे हैं, वो आंच के कारण कई लोग कीटाणु मर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं, हमारी हवा, गर्म हवा से या कीटाणु हैं वो भी मर रहे हैं। जब चल रहे हैं, चलने के वजह से कई जीव मर रहे हैं। तो ये सब से हम लोगों का उद्धार होना है तो यज्ञ करना है। तो यज्ञों के बारे में अब यहाँ पे चौथे अध्याय में इतना अच्छा बताए, अब एक एक श्लोका भगवान बताएंगे कैसे कैसे यज्ञ करना चाहिए। तो हमारा जीवन ही एक यज्ञ है, क्या है, भगवान की सेवा करना ही एक यज्ञ है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, योग यज्ञ यानी प्राण करो, प्राणों को अपान में, यानी ये सब योगा जो करते हैं वो लोग बताते हैं क्या करना है, श्वास को रोको, अंदर वाली सांस ऐसा करो, बाहर छोड़ते समय धीमा छोड़ो, ये सब क्या है, ऐसा जब आपको सांस को जब कंट्रोल करेंगे तो आप सांस के माध्यम से इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। ये सब क्या है, हाँ ये भगवान क्या कर रहे हैं, हमारे को शुद्ध करने के लिए कुछ कुछ बताए हैं, लेकिन एक भक्त के लिए वो आवश्यक नहीं है। जल्दी से तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य मानसी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, एक सेकंड प्लीज। तात्पर्य, श्वास को रोकने की तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। सभी भक्तों से सॉरी, अनुरोध है कि जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा श्वास को रोकने की योग विधियों पर प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संतुष्ट की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की दिशा उलट सके। उपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास
करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूर्ण अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को वायु प्राण में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रोचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभ योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों को नियंता जिनेंद्रिय बन जाता है। उनकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण की दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। वह ठीक है तुरंत माता जी, माता हरे जी रुक कृष्ण। जाइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, धन्यवाद तो माता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग यज्ञ क्यों कर रहे हैं? सिर्फ हमारे वट यज्ञ करना जो हम लोग को बताया जाएगा यहाँ से, ये जो भी यज्ञ है हम लोग क्यों करते हैं? हमारा अहंकार, यस, हमारे अहंकार को हम लोग क्या कर रहे हैं? आहुति देते हैं। तो वो हम लोगों को समझना चाहिए। अगर हम लोग जीवन पूरा हमारा क्या रहना चाहिए, अभी मैं क्या बोला, यज्ञ है, सिर्फ कृष्ण भगवान की सेवा करना है। अगर हम घर खरीदे तो भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी करते हैं। तो कार खरीदे, कार की भी पूजा करते हैं। और सैलरी आया खुश खुश, घर खरीदे खुश खुश, घर बनाए खुश खुश। तो एक्चुअली ये सब, ये भाव हमारा रहना चाहिए। हे भगवान, आई एम थैंक यू, आई एम थैंकफुल टू यू। भगवान आपकी दया से मैं, मेरे पास में ये घर आया है, जो भी है आपके पास है, आपकी दया से सैलरी आई है। तो जब तक आप भगवान को कुछ ना कुछ कृतज्ञता नहीं देंगे, वो भाव से हम लोग भगवान से थैंक यू बोल के हम लोग भगवान को क्या करना, कुछ ना कुछ अर्पण करना। ये नहीं कि अब जैसे कि हम लोग पैसा आ गया, वो लोग पैसे मंदिर में, अभी क्या बोल रहा था मैं, कुंती सुती में मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं वो क्या भाव से दान देते हैं मालूम? हम अन्नदान क्यों खाना, भगवान का प्रसाद फ्री में क्यों खाना? चलो, हम भगवान का 4 लोग फ्री में खाए ना, बाहर गए तो 400 रुपये होता था, भगवान को 100 रुपये डाल चढ़ा देंगे गले में। ये भाव है, वो कर्तव्य समझ के नहीं कर रहे। हमको क्या करना है, जीवन को अगर यज्ञ बनाना है तो कर्तव्य समझ के करना है। जो भी करना है ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भगवान को कुछ ना कुछ तो देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अहंकार के कारण नहीं। तो इन शॉर्ट में यज्ञ क्यों करते हैं? ये जो योगी लोग हैं, योगा करके वो लोग क्यों करते हैं? भोग करने की इच्छा करते हैं। मेरा एज बढ़ेगा, मेरे को व्रिंकल्स नहीं आएंगे, मैं सुंदर दिखूंगा, सब लोग यू आर ब्यूटीफुल बोलेंगे, देन मैं योग करूंगा भोग 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 के लिए, समझे ना? लेकिन एक भक्त हमेशा क्या करता है? वो योग करता है क्यों? वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उसका योग क्या होता है? भगवान का बना हुआ प्रसाद खाता है, भगवान का नाम लेता है। निरंतर नाम लेना भी 2 घंटे 16 माला, नॉट ए जोक। भगवान का बट कथाओं में रुचि आती है, भगवान के लिए नाचना भी है तो भगवान के लिए, ये ढिंचर ढिंचर डीजे में नहीं, तो हर चीज भगवान के लिए। वो उसका लाइफ क्या हो गया? योग हो गया। तो इन शॉर्ट में योग क्यों करना है हमको? हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने, यानी खाने के लिए नहीं जीना है, पीने के लिए खाना है। ये हमारा लाइफ का मूल उद्देश्य रहना चाहिए। अब हम लोग सीधा 30वां श्लोका पे आएंगे। हमारे पास में 12 श्लोक है। और सर्वे वै अते योग यज्ञ विदो यज्ञ क्षपिता कल्मषः यज्ञ यज्ञ शिष्ठामृता भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। यानी यज्ञ को कैसा करना, यज्ञ को जान के, बिना जाने हम जो बनो, यस हम लोग यज्ञ कर रहे हैं तो, लेकिन यज्ञ करना जान के जब हम लोग कर रहे हैं, यज्ञ क्या है, तो यानी हम ऊपर जा सकते हैं, धीरे धीरे से ऊपर, यानी भगवत धाम की ओर जा सकते हैं। जैसे कि देव यज्ञ है, कितने यज्ञ है? देव यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, वेदों को पढ़ना है, ये स्वाध्याय यज्ञ हो गया।
द्रव्य यज्ञ आहुति दे रहे हैं कोई ना कोई चीज से, देवताओं को पूजा कर रहे हैं, देव यज्ञ हो गया है। ये यज्ञ यज्ञ योग योग यज्ञ है, योग यज्ञ अभी जो डिस्कस करे, योगा कर रहे। चलो सांस लो, सांस छोड़ो, ये भी एक यज्ञ है। ये क्या कर रहे हैं? अपने सांसों के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा दान, दान भी एक यज्ञ है। इसको क्या कर रहे हैं? दान यज्ञ। दान किसको देना आप गया, कहाँ पे बताया गया? 17वें अध्याय में। कुपात्र को नहीं देना है, हाँ वो भी बताया गया। तप कर रहे हैं, तप भी यज्ञ है। तो ये तप यज्ञ, दान यज्ञ, तपस्या जो कर रहे हैं तपो यज्ञ हो गया। तप यज्ञ, दान यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ और देव यज्ञ, इतने सारे यज्ञ है, हम सबको करना है। ठीक है ना? अब हम लोग जल्दी से तात्पर्य पढ़ लीजिए। तात्पर्य ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति को ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों में से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रकृति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। यूजर माता जी जो है सो हमारे डॉक्टर यूवी माता जी है, वो लैपटॉप से जब ज्वाइन होती है तो उनका नाम वैसा आता है, उनको रीनेम नहीं करे। आप में से श्वेता माता जी, आप कोई भी उनका रीनेम कर दो। तो बिना देखो माता जी, प्रभु जी, यज्ञ तो करना है जीवन में। तो भगवान के लिए यज्ञ, भगवान से जुड़ के यज्ञ करो ना। जो भी करते हैं भगवान को सेंटर में रख के करो ना। अगर हम लोग बिना यानी अगर हम लोग तपस्या, अगर हम जीवन में, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक को नहीं जाऊंगा, पैसे नहीं मिलते। मैं इंजीनियर हूँ, मैं जॉब को नहीं जाऊंगा, पैसे नहीं मिलते। मैं चार्टर्ड अकाउंट हूँ, लोगों का कुछ भी सेवा नहीं कर, कोई भी काम देखो, आप ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं बैठा हुआ रहूंगा। तो तपस्या करने से जब भौतिक चीजें मिल रही है, तो बिना तपस्या के भगवान कहाँ से मिलते हैं? भगवान गिल्ड कहाँ से मिलते हैं? कुछ ना कुछ। इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं, क्या है इसका ये श्लोक का तात्पर्य क्या बोल रहे हैं वो? ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जान के, जानने के कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ क्यों कर रहे हैं उसका कारण जान के वो पाप कर्म से मुक्त होते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। ये मूल उद्देश्य रहना चाहिए। ठीक है ना? आजकल को क्या कर रहे हैं नहीं मालूम। 31 श्लोक का, नायं लोकस्ति अवज्ञानस्य कुतोऽन्यात् कुरु सत्तमः। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसा रहेगा? तो यानी बिना यज्ञ करे, अब ये बोलता है कि मैं सब ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। भगवान बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो तेरे को करना पड़ेगा ना। चलो पढ़िए, बहुत बड़ा है क्या, पढ़िए। तात्पर्य चरण सिंह प्रभु जी। ये बैच से कुछ जो जुड़े हुए हैं कोई, हाँ पढ़िए प्रभु। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद में हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर
उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही विभिन्न जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन न। भिन्न भिन्न जीवन की सुविधाएं हैं। ठीक है प्रभु जी, छोड़ो। स्वर्गों तो में ठीक है विभिन्न प्रभु जी। प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। नहीं, भगवान की भक्ति ही एकमात्र हल है। हमको श्रील प्रभुपाद आचार्य हमको बता रहे हैं, देखो भैया, आप पाप करते हैं, पाप गए, पाप करे नीचे के लोक में गिरते हैं, फिर बाद में वेद पढ़ो, वेद पढ़ने से यज्ञ करो बल्कि बताया गया वेदों में, वेद पढ़ो ऊपर के लोकों में जाओ। नहीं नहीं, ये जितना भी अभी तक ये यज्ञ बताए, इसके पहले क्या है श्लोका में वही बताए। हाँ, अब उसका इंपॉर्टेंस बता रहे भगवान। यहाँ पे क्या बता रहे कि अविद्या से हम लोगों के पास में, हम समझ रहे विद्या है भौतिक दुनिया की, ये जो पढ़ाई है सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा कमाने लायक तक ही वो हमारी विद्या है। अच्छी इंग्लिश आ गई, अच्छा हम लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज है, नौकरी आता आपको और कुछ भी नहीं आता, तो ये सब अविद्या है। तो रियल विद्या में जब आते हैं, भगवान से जब जुड़ते हैं, भगवत धाम जाते हैं, तो इसलिए हमको वो बता रहे हैं कि क्या करना है। देखो माता जी, प्रभु जी, भगवान हमको सब कुछ दिए। धरती पे एक दाना डालो, एक दाना जो किसान डालता है कितना रिटर्न देती है धरती। हाँ, झाड़ों को फल आ रहा है, सब चीज हमको बढ़िया सा प्रकृति से मिल रहा है। फिर भी और तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग अभी कुंती स्तुति में भी वही डिस्कस करें, सबसे ज्यादा प्रदूषण इंसान फैला रहा है। ठीक है ना। बस है ना, भगवान हमको जो दे रहे हैं उससे अगर हम खुश, भगवान क्यों दे रहे हैं ये सब प्रकृति से, भैया मेरी जो तेरे को मैं जो चीज दे रहा हूँ वो ले ले के भक्ति कर। और भगवान की हम जो है सो भक्ति नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, साल भर का राशन इतना भर देते हैं, कीड़े लग के हम लोग वो कीड़े लगा हुआ भी हम लोग बढ़िया खाएंगे, लेकिन भर भर के रखते हैं। नहीं, जितनी आवश्यकता है, देखो माता जी, प्रभु जी, जितना आवश्यकता है उतना हम लोग करना, बाकी का जितना समय होता उतना हम लोग क्या करना, भक्ति में लगना। ये जीवन चले गया, फिर हम लोग फिर नहीं मिल पाएगा, तो जितना हम सब क्या करना है, भक्ति में भगवान के बारे में जितना हम लोग सोचते सोचते विचार करेंगे, यही हमारा जीवन एक यज्ञ बना लेना। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजम विदितम सर्वम एवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्म से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानना पर तुम मुक्त हो जाओगे। यस, हम जैसे ही वेदों को जान के, वेदों के बारे में जान के, फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग यज्ञ करेंगे डेफिनेटली हम लोग यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, यहाँ नहीं गिरेंगे। ठीक है ना। ऊपर उठाता है, यानी इसका मतलब ऊपर के लोकों में जाते हैं। जल्दी नेक्स्ट पढ़ लीजिए इसका तात्पर्य पूजा माता जी। मैया पढ़िए, पूजा मैया। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री श्री प्रभुपाद जी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। उनके लोग देहात्म बुद्धि के लिए है। अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य अपने शरीर, मन तथा अपनी बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रेयान् द्रव्यामयाज्ञा ज्ञान यज्ञान् तपान् तपो सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिशामप्यते। वो बोल रहे हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जो स्वाहा स्वाहा बल्कि जो द्रव्यों का यूज करके जो हम लोग यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ,
हाँ, अंत तो गव्य सारे कर्म यज्ञों का अवसान अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। पढ़िए मैया जल्दी से। छात्रे क्षमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील हरे प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य समस्त यज्ञों की यही एक प्रयोजना है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की द्रव्य सेवा कर सके। तो भी इस सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं से रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित दिव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता है। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है और जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है वह ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य यज्ञ के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी यज्ञ कांड। यह यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी। माता जी। ने बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताया, ठीक है ना। तो ये सब यज्ञ जो भी करते हैं उसका फल तो प्राप्त होता है, पुण्य मिलता है, लेकिन लेकिन जैसे कि अब द्रव्य यज्ञ है, दान यज्ञ है, कोई कोई लोग हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई कोई लोग क्या करते हैं, अनाथ आश्रम खोलते हैं, कोई कोई वृद्धाश्रम खोलते हैं। ये सब क्या है, चलो ठीक है आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन वो भगवान बोल रहे हैं ज्ञान ज्ञान और भक्ति से हमको बहुत लाभ मिलता, जिसको हम बोलते हैं स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ में हम क्या करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं। पहले के लोग गांव में अच्छा सा स्वाध्याय बल्कि एक अच्छे सा कमरे में बैठते थे, बैठ के डिस्कशन चलता था। आज वो सब चले गया, ठीक है ना। नहीं, हम लोगों को बलि देना है, ठीक है भाई, बलि देना है, उसका क्यों, उसका भाव, ठीक है भाई, आपको आपको वो क्या नॉनवेज खाना है, उसके लिए भी छूट है। नॉनवेज खाना जो तमोगुण लोगों हैं उन लोगों के भी खा सकते हैं, लेकिन कैसा खाना है, कैसा खाना है। सा वो बोला गया कि भाई बलि जो दो, ऐसा महीने में एक बार अमास आती है, अमावस के दिन काली मैया को न तो दुर्गा मैया को क्या करो, बलि दो। बलि देने से वो देन वो आप वो जो भी है वो आप खा सकते हैं। तो वहां पे बताया गया है, ठीक है ना। ये उनके लिए यज्ञ ऐसा बताया गया है। और क्या वचन देना पड़ता है, ऐसे लोग जो बलि दे रहे हैं, एक वचन देना पड़ता। वो यज्ञ के सामने ठहर के, आज तो मैं ये बलि आहुति बन के दे रहा हूँ, जब मेरे को ये शरीर मिलेगा जानवर का और इसको जब इंसान का मिलेगा, मेरे को भी तुम ऐसे ही मारना, ये वचन देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इवन मुस्लिम लोग भी क्या करते हैं, देखो हम मैं आसपास में, इसलिए मेरी हिंदी उतना, मैं बचपन से यहाँ के लोकेलिटी में हूँ, थोड़ा सा मेरा हिंदी आप नॉर्थ के वैसा नहीं रहता है, थोड़े थोड़े यूज मैं करता हूँ, हैदराबाद हिंदी यूज करता हूँ। तो मुस्लिम लोग को मैं देखते हुए आया हूँ, वो क्या करते हैं, वो लोग भी बकरीद ऐसा कुछ मनाते हैं। वो लोग भी जो भी जो भी जानवर को काटते हैं, काट के क्या करते हैं, आठ आठ भागों में बांटते हैं, हलाल कुछ जो भी नाम देते हैं, बांट के क्या करते हैं, थोड़े रिश्तेदारों को, थोड़े गरीबों को, थोड़े ये, देन थोड़ा सा वो रख लेते हैं, ठीक है ना। उनके उसमें भी क्या है, दान। तो एक्चुअली देखा गया तो विवाह भी यज्ञ है, इसके पहले आपको डाउट नहीं आया, कोई भी पूछे नहीं। तो ये विवाह यज्ञ क्यों है, विवाह यज्ञ इसलिए है, विवाह के बंधन में जब पति पत्नी जुड़ जाते हैं तो जीवन भर दूसरे पुरुष को दूसरे पुरुष को, दूसरे स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना भी एक यज्ञ है। यज्ञ इज नथिंग बट हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं कर रहे क्या, तो ये भी एक यज्ञ है। लेकिन आजकल इसलिए तो हमारे 4 नियमों में एक नियम बताया गया है। वैसा ये जितने भी यज्ञ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करना चाहिए माता जी प्रभु जी, चाहे द्रव्य यज्ञ रहने दो, चाहे कौन सा भी यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, भक्ति यज्ञ, तो सबसे टॉप मोस्ट जो क्या है, भगवान बोल रहे हैं भगवान का ज्ञान, ज्ञान
से यह युक्त होके यज्ञ करो। तो यानी ज्ञान प्राप्त करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ज्ञान कैसा प्राप्त करना, नेक्स्ट श्लोका में ब्यूटीफुल बताए। ज्ञान तो प्राप्त करना है, ज्ञान का यज्ञ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसा वो आप बता रहे। देखो क्या बोल रहे हैं भगवान, कितना ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आया है। ये श्लोका आपको कंठस्थ होना चाहिए। तत्वदर्शी सॉरी तद्विद्धि परिभाषेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो बोल रहे हैं तुम गुरु के पास में जाओ, कि ज्ञान प्राप्त करना है तो कहां जाओ, गुरु के पास में जाओ। मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां भगवान बोल रहे। और उनसे कैसा जाना, मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं गोरा हूं, नहीं। उनको जाके क्या करो, हाथ जोड़ के जिज्ञासा करो। क्या जिज्ञासा करो, भगवान मेरे को आप मेरे मेरे बारे में समझाओ ना, मैं क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे क्यों ऐसा तकलीफ में हूँ, गुरु मेरे को बोलो ना। हाथ जोड़ के उनकी सेवा करो। माता जी प्रभु जी, हाँ, भगवान स्वयं बोल रहे हैं गुरु के पास में जाओ, उनकी सेवा करो, जिज्ञासा करो। और रियल गुरु कौन है, जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति है। रियल गुरु कौन है, जो बनो वो आजकल हमारे भारत देश में यूट्यूब में हर कोई निकल गया। हाथ में एक गिलास ले लेते हैं, पीछे से अच्छा सा पैसे वाले का जो अच्छा सा वट पीओपी करा हुआ घर रहता है, घर में सोफे पे बैठते हैं और अच्छा सा क्या तो भी एक बोल देते हैं, और हम लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं। वो ना कितना अच्छा बोल रहे हैं जीने के बारे में। अरे भैया उसको गुरु मान रहे हैं। अरे वो आई कहां से, वो आया कहां से, उसका कोई गुरु है क्या, उसका कोई गुरु है क्या, कुछ भी नहीं। वो क्या ज्ञान दे रही है, जीना कैसा। अरे भैया जाना कैसा यहाँ पे गुरु समझाते हैं। जाना कैसा है, हमर को कहाँ पे जाना है, वो तत्वदर्शी है। इसलिए क्या बोले, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति वो कैसा रहता है, स्वरूप सिद्धि तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन हो चुका है। क्या बोल रहे हैं वो, तत्वदर्शी। हाँ, तत्व तत्व क्या है, जो सत्य को जान गया है वो तत्व है। तत्व सत्य क्या है, सत्य जो हम दूसरे अध्याय में सीखे, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति। है भगवान क्या है, ब्रह्म है। नहीं, भगवान क्या है, परमात्मा है। नहीं, भगवान क्या है, भगवान का साकार रूप है। ये सत्य को जानने वाला। सत्य क्या है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान का धर्म जो बताया गया, उससे और कोई और सत्य नहीं है। ये हमको जो जान लेते हैं, वो पुरुष के पास में हमको जाके क्या करना है। माता जी प्रभु जी समझो, गुरु को हम दो सेवाएं कर सकते। कल मैं वही स्पेशल हमारी सेवा की क्लास थी, वहां पे मैं एक सब लोगों को बोल रहा था। तो गुरु को दो तरह से सेवा कर सकते हैं, ये आपको आईडीसी में बताया जाएगा। एक वाणी और एक वापू। वापू यानी पर्सनली मैं आपके चरण दबाऊंगा, हाँ आपके हाथ दबाऊंगा, आपका पीठ को मैं मसाज, आपका सिर को मालिश करूं। ये सब क्या है, उनको डायरेक्ट डायरेक्ट उनके सेवा कर रहे हैं। वापू, वापू, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। गुरु है भाई, गुरु के लिए तो हमारा निछावर करना है, दूसरा जन्म मिला है हमको। दास और दासी नाम, नया नाम दिए हैं गुरु हमको, दूसरा जन्म मिल गया। वो हमारे पिता है, वो हमारे माता है अब। ठीक है ना, ये वापू सेवा। और एक सेवा रहती है वाणी सेवा। वाणी सेवा यानी गुरु को हम कैसा प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु को जो गुरु के जो वाक्य है, गुरु को जो हमको बोलते हैं, वो रास्ते पे चल के गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, एक वापू सेवा से, वाणी सेवा से। तो जितने भी गुरु है वो खुश होते हैं, किससे, वाणी सेवा से। मैं जो वचन में मेरे सामने तुम वचन लिए, 16 माले जपते, 4 नियम का पालन करते, ध्यान पूर्वक जप करते, एकादशी का व्रत पालन कर, जो भी आप करें, तो वो आप क्या कर रहे हैं, गुरु की वाणी मैं प्रचार करूंगा। यस, गुरु को प्रसन्नता होती है। जैसे ही यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, जब गुरु प्रसाद होते हैं, प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ब्यूटीफुल श्लोका है, जल्दी से पढ़िए। तात्पर्य कमल पंत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से आरंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपने निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भगवत का 6:3-11 कथन है, धर्मपथ
का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से ही सही पथ प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन की उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना होगा और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी होगी। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगम तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों के भत्सना की गई है। शिष्य ना गुरु के से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव से सेवा और जिज्ञासु द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर हो तो ज्ञान और जिज्ञासा का पूर्ण होता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। सभी को जो लोग सेवाएं, जो लोग सुन रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा बात है। देखो माता जी, प्रभु जी, जब हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं पेशेंसली, इतना 1 घंटा हो गया क्लास, दूसरी घंटे में भी सुन रहे हैं नॉटे जोक, तो अब हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे। 1 मिनट माता जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर रोक के एक श्लोका बताऊंगा। ये श्लोका आप लोग स्क्रीन शेयर वो कर लो। कभी कभी श्लोकाएं मैं जो बताता हूँ वो नहीं रहते हैं, हमारे पीपीटीओ में भी रहते हैं, तो आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों बोलते हो, कभी कभी पूछते हैं। हाँ, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं, आप लोग अब लेवल 2 में आए, लेवल 3 लेवल 4 में जाते हैं। कभी हम लोग प्रचार में बोलते हैं, देखो भाई, हम जन्म से सब लोग शूद्र है। कहाँ पे बोला गया? स्कंद पुराण में बोला गया। स्कंद पुराण में बोला गया, क्या बोला गया? जन्मते जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पठानात् भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, ठीक है ना। और जन्म से हम सब लोग क्या है? शूद्र है। माता पिता हमको नाम दिए, सब लोग हम शूद्र है, लेकिन हम द्विज बनते हैं कब? दूसरा जन्म होता, जब गुरु के पास में जाते हैं तो गुरु हमको क्या देते हैं? यस, वो बोलते हैं कुछ प्रोसीजर करते हैं, यज्ञ करते हैं, दीक्षा देते हैं। ये वैसा दीक्षा नहीं है। हाँ, आप पैसे वाले हो, आ जाइए, थोड़ा सा पैसा दे दो, मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। नहीं। और वो दीक्षा भी कैसा देते हैं आजकल? 7 दिन की कथा सुन ली आप, भागवत कथा में आ गए आप टेंट में, हाँ, 1000 लोग बैठ गए टेंट में, चलो मैं सबको मेरे शिष्य मान रहा हूं। नहीं, इस्कॉन में वैसा नहीं दिया जाएगा। आपके ऊपर आपके शिक्षा गुरु देखते हैं आप किससे परिचित है, आप 16 माले कर रहे हैं क्या, 4 नियम का पालन कर रहे हैं क्या, कोई मंदिर को जाके सेवा कर रहे हैं क्या, आप में वो भाव है नहीं है? नहीं, खाली आ गए फॉर्मेलिटी के लिए, देखो मैं आपके मंदिर को 1 लाख दे दूंगा, अभी दीक्षा दे दो। नहीं, आप में पहले वो बीज पड़ा या नहीं पड़ा, ये सब देखते हैं। गुरु इस्कॉन में दीक्षा लेना बहुत बहुत आसान नहीं है, ये सब नियमों का पालन करना पड़ता, देन ओनली आपको दीक्षा दिया जाता है। और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सब लोग ब्राह्मण बन सकते हैं। मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता था, अरे भैया हम लोगों को बट ऐसे लगता था कि भाई हम लोगों को ये शास्त्र जानना था, वो जानना था, लेकिन हम लोगों को ना मंदिर में आगे नहीं बढ़ाना। ये क्यों है ऐसा नहीं बोलते, बस ये है ऐसा करो। अरे भाई क्यों करना नहीं बोल रहे, तो एक जिज्ञासा। तो वैसा हाँ, हम लोग इसलिए प्रभुपाद जी ये माध्यम से हमको क्या करते हैं, पहला दीक्षा जब दिया जाता है उसको बोलते हैं हरिनाम दीक्षा। दूसरा दीक्षा जब दिया जाता है वो बोलते हैं जब उसको ब्राह्मण दीक्षा। तो सब लोग ब्राह्मण बन सकते हैं कब? शास्त्रों को जान के। अच्छा, ये मंत्र पढ़ना क्या, भगवान को इतने बार आरती करना क्या, अच्छा चरणों को ऐसा करना क्या, ये सब सिखाते हैं। लेकिन आप में जिज्ञासा है तो हम सब इस्कॉन वाले रेडी है, आप में जिज्ञासा ही नहीं है, वो मूवी जाने के लिए जिज्ञासा है। तो इसलिए भगवान के पास, गुरु के पास में कैसा जाना है? वह मैं एक बहुत बड़ा बुद्धू हूं, इसलिए यहाँ पे गिर गया हूं।
ये भाव से जब हम जाते हैं, डेफिनेटली माता जी गुरु हमको प्रसन्न होके ये ज्ञान देते हैं। ब्यूटीफुल श्लोका चल रहा है। आज कुछ भी हो अध्याय खत्म कर देंगे। जिसको जाना है भागवतम की क्लास में जाए, लेकिन मैं तो अध्याय कर दूंगा। बाद में आप तो वो देख लो, यूट्यूब में देख लो। चलो पढ़ो प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी 35वां श्लोक का आप पढ़िए। अच्छा, हाँ है, हरि बोल। सॉरी सॉरी माता जी, सॉरी माता जी, 35वां श्लोक मेरे को पढ़ना है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडवः ये न भूतानि अशेषानि। वो बोल रहे हैं स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि तो इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश, क्या बोले, अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। ये ज्ञान जब आपको आ जाएगा, सब चीज आपको मैं मेरे है ऐसा दिखने लगेगा। जल्दी पढ़िए तात्पर्य तात्पर्य। हुई माता जी। आप हरे भी पढ़ कृष्णा दो माता जी। माता जी। स्वरूप व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया मां नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और पर ब्रह्मा तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं और मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ क्या है, कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में एक घटाने से एक बचता है। पर ब्रह्मा का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं और इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उनके स्वजनों से उनका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्मा के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वह अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा से विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मापदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति के पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवतम में की गई है। मुक्ति हृत्वान रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। प्रभुपाद जी की जय। क्या ब्यूटीफुल धन्यवाद श्लोका और तात्पर्य है माता जी, प्रभु जी कितना ब्यूटीफुल है। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर पुनः कभी ऐसे मोह का प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सब चीज आपको, जब जब सूरज की रोशनी है तो आप क्लियरली देख सकोगे।
हाँ, अगर सूरज और हमारे बीच में बादल है तो हम लोग सूरज को नहीं देख पाएंगे, वैसा हमारी परिस्थिति है। माया क्या है? कृष्ण, वहां आचार्य बोल रहे हैं, कृष्ण को भूलना ही माया है। कृष्ण को हम लोग अगर याद नहीं कर रहे हैं, वो ही माया है, ठीक है ना? तो माया कैसा हटती है? अर्जुन क्या करा? कृष्ण भगवान के पूरे वचन सुन लेके पूरा 18 अध्याय के बाद में क्या बोले उन्होंने? करिष्ये वचनम तवा, यस, आप जो बोल रहे, मैं मान लिया आप ही भगवान है। इसलिए आप जब ईशो उपनिषद के मंत्राएं पढ़ते हैं, वहां पे आता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाभिविशिष्यते ओम शांति शांति शांति, ऐसा कुछ एक श्लोक आता है। तो वहां पे कृष्ण ही पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण अंश है, कृष्ण समुद्र है, हम एक बूंद है। समझो, हम एक सूरज के किरणों में आते हैं तो एक छोटा सा डस्ट का पार्टिकल, एक छोटा सा जो कण रहता है, वो हम हैं। भगवान सोने का घन है, हम एक सोने का एक छोटा सा ज्वेलरी है, आभूषण है। हम अपने आप को भगवान नहीं बन सकते। ये जितने भी मायावादी लोग हैं, आचार्य बता रहे हैं, ये मायावादी बोलते हैं, हम भी आगे जाके, यस, बहुत बौद्ध मत वाले भी यही बोलते हैं, हम भी वट भगवान बन जाएंगे आगे आके। इसलिए वो बौद्ध मत का ज्यादा प्रचार होता है, क्योंकि खुश हो जाते हैं, अरे जीव भी भगवान होता तो ये इच्छा पहले से है हमारे में, क्या मैं बॉस बनूंगा, मैं बॉस बनूंगा। अगर कौन से तो भी समाज वाले आके आपको कान में बोल दिए, देखो आप भी हमारे समाज में आ जाओ, जुड़ जाओ, आप भगवान बनोगे, हाँ मैं भगवान बनूंगा, यस। तो इसलिए हमको क्या करना है? जितना हो सका इतना ये माया के भ्रम में नहीं रहना है। और ये तो वो पशु तुल्य जीवन जो हमको यहाँ बताए, माया को कैसा काट सकते हैं? गुरु की शरण में जाके। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कोई भी, किंतु जब कोई कृष्ण भावनाथ के माध्यम से सेवा में लग जाता है, भगवान की सेवा में लगता है। भगवान की सेवा क्या है? भगवान का नाम लेना भी भगवान का सेवा है। भगवान की अब जो लीलाओं को आप श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा ही है ना। 18वें अध्याय में भगवान बोले, जो मेरे से प्रेम करता है, मेरे लीलाओं में, मेरे भगवत गीता में, भागवतम में उसको रुचि बढ़ती है। और कभी भी आप लोग याद रख लो, जो लेवल 2 लेवल 1 लेवल 4 लेवल 3 जो भी कर रहे हैं, वो लोग प्रचारक बनना चाह रहे हैं, आगे जाके लोगों को ये ज्ञान देना चाह रहे हैं। कभी भी पॉलिटिक्स में मत जाओ। हाँ, या तो टेम्पल के पॉलिटिक्स से लेके, बाहर के पॉलिटिक्स लेके, कोई पॉलिटिक्स में मत पड़ो। नहीं, हम यहाँ पे नाम कमाने नहीं आए, मंदिर में भी यहाँ पे सिर्फ सेवा करने आए। सेवा हमारा क्या है? कर देना, टाटा, बस। हंसते हंसते यहाँ से निकल जाना। कहाँ से? पतली गली से। जब मेरे गाइडेंस में है तो आप लोग यही ध्यान रहना कि मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं अब मेरा नाम आएगा, मैं सब लोग मेरे टेम्पल का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, सेक्रेटरी बन जाऊंगा, नहीं तो ये टेम्पल में मेरे को सब लोग जय जयकार करेंगे, देखो मैं कौन हूँ। ये गलत विचारधारा। तो इसलिए कभी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत हो। और क्या करो? जितना हो सके उतना जो यथारूप हमको जैसा हम पढ़ रहे हैं वही बोलो, कुछ उसमें ऐड मत करो, उतना ही ना। हमको जब दीक्षा जब दे रहे हैं, क्या दीक्षा ले रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, गुरु आपका आपकी वचनों का मैं पालन करूंगा। ऋत्विक मत बनो। ऋत्विक यानी गुरु से हटके मैं एक अलग बना लूंगा, ऐसा चल रहा आजकल प्रचारकों में। हमारे टेम्पल में भी चंद लोग बन गए हैं। क्या करना है? वो लोग क्या करते हैं? चंद लोग, अब 10-15 लोग आपको बोलते, पूनम माता जी आप कितना अच्छा श्लोका पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा समझा रहे हैं, आप ना स्वयं प्रभुपाद के बाद में है। पूनम माता जी सच में सोच रहे हैं। तो ऐसा कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं खुद ये हूं। जब तक आपको कृपा नहीं है गुरु की, ये ज्ञान आपके पास में आएगा तो भी चला जाए। देखो वाल्मीकि क्या थे? रत्नाकर थे। उनको गुरु का संग मिला ना, नारद मुनि का मिला। जगाई मदाई कैसा चेंज हुए? चैतन्य महाप्रभु के पास में गए, हाँ, नित्यानंद के सहारे। वो सब हम लोग को मालूम। ये लोग हिप्पीज थे, ये लोग इतने बेकार के लोग थे। वो लोग दारू पीते थे, परस्त्री संग करते थे, वो लोगों का जीवन में परिवर्तन आया। एक्चुअली देखा गया तो माता जी, प्रभु जी, ये भगवत गीता बाहर के लोग हमको पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को कानों में जल्दी बैठता है, क्योंकि हम लोग बाहर का इतना ज्यादा, जब इंग्लिश वाले आके अटैक करे, हम लोगों को चाय का दे दिए आदत, सब चीज बाहर का हम लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, बाहर के ड्रेसेस, वो अगर यहाँ फटा हुआ पहनते हैं, हम भी यहाँ फटा हुआ पहनते हैं। वो अगर जीन्स पैंट पहनते हैं, हम लोग भी, हाँ, सब लोग वो शरीर को बताते हैं, हम भी शरीर को बताते हैं। क्यों? प्रभाव। ये ब्रिटिश वाले जो चले गए, उनका प्रभाव, गोरे लोगों का ऐसा प्रभाव है। गोरा जो भी करता वही हमारा भारत वाला करता। अगर ये भारत देश में रह के कोई काला वाला अच्छा सा, वेदों में शास्त्रों में ये बताया गया, नहीं सुनते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को मालूम था कि मैं ये गोरे लोगों से यहाँ पे बुलवाऊंगा,
क्या बुलवाऊंगा? श्लोकाओं को बुलवाऊंगा। गोरे लोगों को यहाँ प्रचारक बनाऊंगा, तब ये मंद बुद्धि वाले क्या करेंगे? अरे भाई, गोरे लोग भी जब भगवान का नाम ले रहे, हम क्यों नहीं लेना? हम क्यों नहीं लेना? वो बोले। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, तो हम लोगों को गुरु के पास में जाके ये जब ज्ञान विकसित होता, धीरे धीरे सब चला जाता। अब अपि चेद असि पापेभ्यो सर्वभ्य पाप कृत तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव। वो बोल रहे हैं, यदि तुम पापियों में समस्त अधिक सर्वाधिक पापी है, हाँ, और पापियों में सबसे ज्यादा पापी माना गया, हाँ, फिर भी ये दिव्य ज्ञान आ गया तुम्हारे को, क्या तुम सब मेरे अंश हो, भगवान की भक्ति करना है, ये दिव्य ज्ञान आ गया, तो ये दुख के सागर को पार करोगे। मृगारी कितना बड़ा पापी था, सब जीवन को अधमरा करके मार देता था, छोड़ देता था, लेकिन नारद मुनि गुरु बन के आ गए लाइफ में, उसका उद्धार कर दिए। तो वैसा जितना भी पापी रहने दो, लेकिन गुरु का संग मिल गया तो क्या होगा? उद्धार हो जाएगा। ठीक है। दामोदर लीला में 2 वृक्ष को भगवान नीचे गिराए, क्या नाम था वो वृक्षों का? वो जो अश्विनी कुमार, वो कौन थे? कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, कोई सुन रहे नहीं क्या मेरी आवाज? प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नल कु- बोलिए प्रभु जी। नल कुबेर। प्रभु नल कुबेर। हाँ, सब लोग मान रहे हैं ना, नल कुबेर। अब मेरे को ये बोलो, नल कुबेर को जो जो एक तरह से देखा गया तो वो जो योनि में थे कई सालों से, वही योनि में, वही योनि में, वही योनि में थे ना, है कि नहीं? वो एक तरह से गुरु मिले उनको। गुरु गुरु का श्राप भी उनके लिए उद्धार हो गया। गुरु का तो, अगर हम तो गुरु का जो बोल रहे हैं अगर हम लोग मान के चले, तो हमारा तो डेफिनेटली उद्धार है। देखो नारद मुनि क्या है, सबके गुरु है वो, सबको जाके भगवान की भक्ति देते हैं। उनको भी क्या करे? श्राप दे दिए, लेकिन श्राप दिए उनके गुरु बन के, लेकिन उनका उद्धार कर दिए। क्यों? भगवान के दर्शन हो गए, भगवान स्वयं उनका उद्धार कर दिए। ये हमको समझना चाहिए, भले ही कितने पापी रहने दो, भगवान गुरु के माध्यम से हम लोग वो पाप हमको निकल जाता है। चलो ठीक है, जल्दी और कौन सा है श्लोक का? पढ़िए, छोटा सा तात्पर्य है। तात्पर्य हेमा माता जी, तात्पर्य हेमा माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर से चलने वाले जीव संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराकी क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल निकाल देता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्रभु जी, पूर्ण ज्ञान मुक्त का पृथक है। कृष्ण भावनामृत को जीव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उद्दित भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल। नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे माता जी। तो और क्या बोल रहे हैं हम लोग? कौन सा श्लोका है? 36 हो गया है माता जी। 37 प्रभु जी। 37 हो गया है, 38 ना 37 ही। करना है प्रभु जी, 37। सॉरी सॉरी सॉरी। अब हम लोग क्या है, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, हाँ, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरि बोल। 37 तात्पर्य श्लोका भी ज्ञान माता जी, तात्पर्य छोटा है, पढ़ लीजिए। तात्पर्य गीता ज्ञान माता जी। ठीक है, मैं आज नहीं पढ़ा तात्पर्य, मैं पढ़ लूंगा, टेंशन नहीं है। पढ़ रहे हैं प्रभु जी। आत्मा तथा तात्पर्य तो बात कीजिए। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यह अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद 4:22 कहा गया है
कि उभे उभवेशे एते तरक्यमितः साधवा साधुनी। मनुष्य तथा पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल। मैंने ये अब इसका तात्पर्य थोड़ा ऐसा लेंगे। पाप करे तो हम लोगों को सॉरी पुण्य करे तो हम लोगों को पुण्य भोगते हैं, भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं। पाप अगर करेंगे तो हम लोगों को नरक में जाते हैं, वहां पे दंड मिलता है। ठीक है ना। जैसा हम लोग बोलते हैं ना अगर गलत काम करेंगे तो गलत ही हमको सजा मिलेगी। नीम के पेड़ का अगर बीज है तो डेफिनेटली नीम पेड़ निकलेगा, आम थोड़ी निकलेगा। तो वैसा ये दिव्य ज्ञान जिसमें आ गया, ये दिव्य ज्ञान जिसमें आ गया, वो बोल रहे हैं प्रज्वलित अग्नि। जैसा प्रज्वलित अग्नि भस्म कर देती है, ये ज्ञान से सब जैसा एक वन में अगर आंच लग गई तो सब सर्प वे सब जो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वैसा ये दिव्य ज्ञान जिसके हृदय में जल जाता है, ये इंद्रिय सुख इंद्रिय भोग की इच्छा धीरे धीरे से चले जाती है, वो तो अब डेफिनेटली लग जाएगा, जिसमें भगवत प्राप्ति के लिए तड़पेगा वो। अब 38 और 4 श्लोका है, ये अध्याय खत्म हो जाता है। 5-6 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ना हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्धता तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है और वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। ठीक है ना। तो पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य प्रबोध प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद की जय। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ उदात्त और हमारी मुक्ति का यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसके मन ही शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्द चुबी जी आपका नेटवर्क इश्यू है शायद। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्णा भावित में होता है। भगवद गीता के संदेश में यही चरम परिणति है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। होता है भगवद गीता के संदेश यही चरम परिणति है। ओके प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस चला था, कोई बात नहीं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ये जो दिव्य ज्ञान जो है हमारा समुद्र है, समझो। समुद्र में हमको अब एक व्यक्ति तीरता है, इधर जाना उधर जाना, कंफ्यूजन है। तो दिव्य ज्ञान क्या करती है? उसको नाव है, नाव उसको सही रास्ते पे लेके जाती है। तो ये दिव्य ज्ञान में जो स्थित होके अगर हम जब कर्म करते हैं, हाँ हम लोग भी जॉब करते हैं, पैसा कमाना गलत बात नहीं है। अब समझो, पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन पैसे को कैसा उसका उपयोग करना वो भी इम्पोर्टेंट है। दिव्य ज्ञान में जो स्थित होता है, सोना पहनना गलत बात नहीं है, छल्ले पहनना गलत बात नहीं है। पहले के राजा महाराजा के पास में सोना चांदी हीरे मोती सब थे, लेकिन वो अपने आप को क्या समझते थे? भगवान का दास है, मैं तो भगवान का दास हूँ, भगवान का नाम भगवान की भक्ति करते थे। आजकल लोग छल्ले पहनते हैं, सोना कार बंगला मोट, भगवान को भूल गए। तुम कौन हो? ये डायलॉग मारते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान में जो बैठता है, ये भाव सागर है ना, ये बोलते हैं ना दुख का सागर है। इस सागर में निकलने के लिए ये दिव्य ज्ञान हमको अवश्य जरूरी है। जैसे कि अभी क्या बोले हम लोग, जैसा आंच एक चिंगारी है, समझो। ये दिव्य ज्ञान जो घास को पूरा क्या करती है? भस्म कर देती है। तो ये दिव्य ज्ञान रहने से हमारे को ये जो वो चेतना में हम लोग काम करते हैं, ये चेतना से अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या मैं ये भव बंधन में फंसूंगा? नहीं, मैं तो भगवत धाम जाऊंगा। ज्यादातर लोग हम लोग क्या करते हैं? इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, ये करूंगा ये होना, ये करूंगा ये होना। नहीं, जब तक हमारी वास्तविक चेतना में हम लोग ये करेंगे, ये सब जितने भी चीज मेरे को प्राप्त हो रहे, एक ना एक दिन मेरे को छोड़ के जाना है। ठीक है ना। हम लोगों को करना क्या है? सिर्फ भगवान से जुड़ना है। ठीक है ना। वो अगर वो चेतना में अगर हम लोग काम करेंगे
तो सोना चांदी रहते पर भी हम लोग क्या करेंगे, भगवान के बने रहेंगे। नौकरी बड़ी आ गई, 1 लाख रुपए की तनख्वाह है, भगवान को भूल गए? नहीं, भगवान का नाम लेते लेते भगवान आपकी दया से नौकरी मिली, आपकी दया से जो बिजनेस चल रहा, ये भाव आना। 29वां श्लोका। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और वह ज्ञान इसी को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेगा। देखो हमारे पास में क्या है, शांति नहीं है। 39 श्लोका हमको वो बता रहा है कि हमारे पास में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। लेकिन जो दिव्य ज्ञान में स्थित होता है उसको मालूम होता है सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये द्वंद्वों में नहीं फंसता। वो अच्छा सा भक्ति करता, अपना कर्म, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैशियर के वैसा करता। ठीक है ना? वो बोल रहे हैं। और इंद्रियों को क्या करता है, हमारा जीवन एंजॉय ले, वो कर ले मजा ले। हाँ, अब मजा नहीं लिए तो फिर कब 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 ले लेते हैं? हाँ, दम मारो दम मिट जाएगा, ये सब गाने क्या है हम लोगों को, इंद्रिय तृप्ति करो, इंद्रिय तृप्ति करो, एंजॉय करो। नहीं, ये गलत है। ये मानव जीवन हमको क्यों मिला है? क्या बोल रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान अर्जित करके क्या करना है, इंद्रियों को वश में कर लेना है। इससे क्या होता है, तुरंत शांति मिलती है। आज देखो पैसा है सबके पास में, प्रॉपर्टी है सबके पास में, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? ये वो चेतना में कर्म नहीं कर रहा है। ये दिव्य ज्ञान से जो चेतना मिलती है वो चेतना में रह के भगवान का मैं तो दास हूं बोल के वो कर्म नहीं कर रहा है। मैं ये पढ़ लूंगा, मेरे पास में अभी थोड़ा सा समय भी नहीं है, मैं पढ़ लूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के जय। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो श्रद्धा भक्ति के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों को संयम में रखे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंत्र भी पढ़ रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इंद्रियों को कंट्रोल करो। हाँ, जो लेकिन वो धीरे धीरे से जब मंत्र करते हैं, चेतो दर्पण मर्जनम, भगवान बोले जैसा ऐसा न बुरी आदतें हैं प्रभु जी, मेरे को सिगरेट की आदत है, मेरे को ये आदत है, वो आदत, सब आदतें सबको है थी। लेकिन धीरे धीरे से जब मंत्र को भगवान से जुड़ते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, सब बुरी आदतें चले जाती है। एक समय वो रहता है, लोग 24 घंटे में एक बार शाम के 4 बज रहे हैं, चाय नहीं पीऊंगी तो मेरा सर चकराने लगता है, चाय मैं पीना जरूरी है। वो एक ड्रग बन गया वो लोगों को। लेकिन जब भगवान कृष्ण भावनामृत में आते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की सेवा, भगवान का प्रसाद, मैं वैसे वैसे लोगों को देखा हूँ जो बिल्कुल बहुत बुरे थे और अब इतने, वो तो जान दो, हमारा तो भारत का जान दो, हिप्पीज थे ना वो लोग तो बाहर के लोग, वो लोग हैप्पीज बन गए, उन लोगों को शांति आ गई। और बोल रहे हैं जो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्ति श्रद्धावान है, जो इंद्रियों को संयमित रखता है, शीघ्र कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णतः प्राप्त करता है। तो ये आप लोग भी क्या करना, पेंसिल रख लेना, आप अपने कने पेंसिल रख लेके आप क्या करना, आपकी भगवत गीता में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है उसको अंडरलाइन करना। माता जी, प्रभु जी, अंडरलाइन करने से आप लोगों को कभी भी वो होता है। अब लेकिन ये श्रद्धा नहीं है आपके पास में, फिर कैसा? वो बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, ऐसा है क्या, वैकुंठ है क्या, गोलोक है क्या, ये सब बेकार की बातें हैं। तो जो अश्रद्धावान व्यक्ति रहता है वह भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करता, अभी तो नीचे गिर जाता। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना तो परलोक में कोई भी स्थान नहीं है। भगवान बोल दिए ये जब मैं श्लोका लेता हूँ तो मैं क्या बताता हूँ कि ये जो डाउट करता है, ये डाउट करने वाले को क्या रहता है, उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो डाउट शास्त्रों पे डाउट करता, उसको श्रद्धा नहीं है। ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे, इसका हम लोग तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, मेरा और एक क्लास है, और एक क्लास के प्रभु जी फोन कर रहे हैं। एक ये अभी आ रहा हूँ, सुधाकर प्रभु अभी आ रहा हूँ, ज्वाइन हो रहा हूँ, 2 मिनट। 41 श्लोका, यहाँ पे क्या बताया गया, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, हरि बोल, कर्म फल का परित्याग करते हुए जो भक्ति करता है और संशय रहित दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वह वास्तव में आत्मा परायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता।
यानी हम लोग करना है, लेकिन ये नहीं मानना कि भैया यहाँ पे मैं हमेशा के लिए, यस मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस नहीं, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर्म फलों में आसक्ति नहीं रखना, भगवान के उसमें आसक्ति रहना। ये नहीं कि मैं छल्ले नहीं पहन रहा प्रभु जी, अब मेरे को ना छल्ले नहीं पहनना है, मैं देखो अपना ड्रेस भी अब चेंज कर लिया, लोगों को दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चोला पहन लिया हूँ। ये मरकट वैराग्य है, मरकट वैराग्य नहीं करना, हमको युक्त वैराग्य आना। सब चीज है फिर भी मैं वैरागी हूँ, ये सब चीज है, ये सब चीज मेरा नहीं है, ये जब मानते हैं, ये श्रद्धा है हमारे को किस पे, शास्त्रों पे, हमारे गुरु के वचनों पे श्रद्धा है। यस गुरु मेरे को, ये जो जो गुरु को मैं शयन कर लिया हूँ वो मेरे को भगवत धाम लेके जाते हैं, वो जब हमको श्रद्धा है। जैसा मैं ब्राह्मण की और एक मोची की कहानी बताता हूँ लेवल 1 में, वो श्रद्धा आना चाहिए, वो लेवल में वो श्रद्धा आएंगे तो वो बोल रहे हैं कर्म बंधनों से बंधता नहीं। लास्ट श्लोका, तस्माद अज्ञान संभूताम हृस्तानम, वो बोल रहे हैं अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे थे, ज्ञान रूपी शस्त्र से क्या करो, काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरि बोल। अब बोल रहे हैं अब युद्ध करो, हर बार भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो। तो 42 श्लोका का एक तात्पर्य पढ़ लेंगे, पढ़ के हम लोग ये क्लास को एंड कर देंगे। पढ़िए प्रभु। तात्पर्य संदीप कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाते हैं। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो दिव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है, वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है कि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांत को स्वीकार करके ज्ञान को क्रम से दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावना अमृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, दिव्य यज्ञ, स्व अध्याय यज्ञ तथा वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को परमान नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी परमानी गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। परमानी गुरु अनंत काल में चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उपदेशों के इस धराधाम में आए था गीता में ही व्यापक भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों को सावधान रहना चाहिए जो आत्म स्वगन वंश अन्यों को वास्तविक पथ से विपत करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं तथा उन्हें कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करके ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्री भागवत गीता के 4 अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पूनम माता जी क्या समझे आप, ये तात्पर्य से थोड़ा समझाइए। प्रभु जी इसमें बताया गया है कि हमें गीता के मार्ग से चलना चाहिए और जो हमें है कृष्णा भावृत में रहकर देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, जो सारे यज्ञ हैं हमारे स्वाध्याय यज्ञ, उसमें भाग लेने के लिए जागृत रहना चाहिए। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और इन यज्ञ और कर्मों के द्वारा ही हमें अपने कर्म करने चाहिए और अपना उद्देश्य खोजना चाहिए, जो कि हमें भगवत गीता को पढ़ने और उसे मानने से ही मिलता है। अगर हम उसे नहीं पढ़ेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे और गुरु के निर्देशन में ही हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के अध्ययन में ही हमको उनकी परंपरा के अनुसार उनके उपदेशों को, उनके ज्ञान को हमें सीखना चाहिए। और यही गीता में बताया गया है
गीता का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए कि जो हमें वास्तविक पथ से जो है भटका देते हैं, और जो हमें भगवान परम पुरुष को जो है उनके कार्यकलापों को उनको बारे में है उनको समझना चाहिए। और यही सब चीजें हैं प्रभु जी। बाकी आप हरि बोल, बताइए। पूरा पूरा भगवद गीता का ने सार दे दिए, तात्पर्य में बहुत अच्छा लगा। तो हरि प्रभु बोल, जी हमारे में आत्म लेवल 4 का साक्षात्कार आज का भी एग्जाम है, मैं थोड़ा सा एग्जिट हो। हाँ हाँ प्रभु जी, जी, हाँ हाँ जी प्रभु, आत्म साक्षात्कार के बारे में भी थोड़ा हाँ बताइए। हाँ, आत्मा साक्षात्कार। तो किसी का कोई डाउट है? प्रभु जी आप लीव कर लीजिए, कोई बात नहीं है, बाकी भी तो हाँ, है तो। मैं किसी को एक मिनट, मैं एग्जैक्टली किसको, कौन है, श्वेता माता जी ने, तो किसी को भी हाँ एक को जी, मैं क्या होस्ट कर बना दूंगा, दीजिए। होस्ट बना दे रहा हूँ। थोड़ा डाउट हाँ है तो जी, जरा क्विज के लिए सब हाँ माता जी, जी और का, बाकी हम सब लिख लेते सीनियर हैं, लोग। फिर उसके बाद हाँ, आप थैंक्स उसको थैंक्स बताइए। अलॉट माता जी। हाँ जी।